Welcome students. Welcome to the Biological World in Simple Way YouTube channel. Today I am going to share a new video based on the topic vegetative propagation, which is a part of asexual reproduction. Okay, belongs to the third chapter, that is how do organisms reproduce. Okay, let's start. The topics covered in this video are introduction to vegetative propagation, types of vegetative propagation, vegetative propagation by root, stem, leaves, methods of vegetative propagation such as cutting, layering, grafting, advantages and disadvantages of vegetative propagation. The new technique introduced in vegetative propagation is tissue culture, and the last is the related questions to the board exams. Okay, तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नोट है, ये जानना आपके लिए जरूरी है कि वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है इट ओनली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये केवल प्लांट्स में ही रिप्रोडक्शन का मीडियम है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ओनली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर प्लांट्स में वो कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो टेक पार्ट कर लेते हैं वो है रूट, शूट एंड द लीफ। ओके, नाउ तो हाउ वी कैन डिफाइन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन विच एनी फ्रैगमेंट or piece of a plant body functions as a propagules and develop into a new individuals। ठीक है ना, तो यहां पर दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्लियर कर दूं। फ्रैगमेंट्स और पीस जो कहा गया है प्लांट बॉडी के, वो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को कहा गया है। इट मीन्स रूट का कोई पार्ट हो सकता है, शूट का कोई पार्ट हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, या रूट शूट लीफ हो सकते हैं। ठीक है ना, और प्रोपोग्यूल्स कहा गया है किनको, जो वेजिटेशन का काम करते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है ना, उनको प्रोपोग्यूल्स कहा गया है। ठीक है ना, जहां से एक्चुअल में डेवलपिंग स्टार्ट होती है और यही डेवलपिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स के बिहाफ पे डेवलप करती है। ठीक है, ओके। नाउ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन possesses exactly the characteristics as the parent plant। जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं या न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करते हैं जो उनके पेरेंट्स के पास बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक पार्ट इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें टेक पार्ट नहीं लेते हैं न्यू रिप्रोडक्शन में। ओके, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नो फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ओके, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, तो उसका रीजन भी है क्योंकि क्या कहते हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं दे आर वेरी सिंपल वन, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। नाउ मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल मेथड में ये सिंपल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, जो रूट के थ्रू, शूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, किसी के भी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ये डेवलप करता है। ठीक है ना, इट मीन्स द वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स बियर्स एडवेंटेजियस बड। इट मीन्स दैट अ स्मॉल प्रोपोग्यूल, यहां पे बड कहा गया है उस स्मॉल प्रोपोग्यूल को जो नए प्लांट को डेवलप करता है। ओके, नाउ इसके बाद बर्ड्स आर इन डॉर्मेंट स्टेट। जब भी ये बर्ड्स एराइज होते हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है दे
starts to germinate and give rise new plant. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने फिगर वाइज शो किया है, आप देख सकते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, स्वीट पोटैटो का आप देख रहे हैं कि ओल्ड स्टेम से न्यू शूट कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है ना. उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम में पोटैटो को देखिए, पोटैटो किस तरीके से ओल्ड पोटैटो से ये न्यू बड जो है एराइज कर रहा है, उसके बाद एक न्यू लीफ में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना. इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, आपका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है लीफ का, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम ब्रायोफाइलम है. देखिए लीव्स के जो मार्जिन्स हैं यहाँ पे लीफ जो है क्या बोलते हैं बड के फॉर्म में डेवलप कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस दैट दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है नहीं. तो यहाँ पर ये डेवलप कर रही है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड. अभी तक हमने नेचुरल प्रोपोगेशन मेथड को देखा, अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड. आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड में ह्यूमन का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता ये नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल मीडियम में ही है, लेकिन ह्यूमन का इंटरेक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है. तो जब भी इसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होगा तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहलाएगा, ठीक है. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोवाइड्स, ठीक है ना, ये हमको एक्सीलेंट एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम डिजायरेबल वेराइटीज को इकोनॉमिकली हम लोग ग्रो कर सके. मतलब वो क्रॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिकली, तो वेरी शॉर्ट टाइम में हम इसको डेवलप कर सकते हैं. ओके, नाउ अब इसमें जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन उसमें किन मेथड्स को इंप्लाई करते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग आइदर रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीफ के थ्रू हम लोग प्रोपोगेशन कर सकते हैं. तो इसमें पहला मेथड आता है दैट इज द कटिंग, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर है बेसिक स्टेम कटिंग. इसमें किसी भी प्लांट के क्या करते हैं स्टेम को जो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना. स्टेम के थ्रू उसको कट किया और हमने एक नए पॉट में या नई जगह पे, दूसरी जगह पे इसको प्लांट को हमने रख दिया. तो देखिए आफ्टर गेटिंग appropriate condition it develops into a new plant, ठीक है ना. उसी तरीके से लेयरिंग में यहाँ पर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का दिया गया है. देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो लोअर जो ब्रांच है इसकी, आप देख सकते हैं लोअर ब्रांच क्या बोलते हैं सॉइल में बरीड हो गई है एंड देन स्टार्ट्स, इट मीन देयर इज द लेयरिंग, दिस इज द चैनल लेयरिंग के थ्रू किस तरीके से प्लांट सॉइल के अंदर प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्राफ्टिंग. ये एक एडवांस टेक्निक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांस टेक्निक है जिसमें सेम फैमिली से बिलोंग दो प्लांट्स, एक का रूट पार्ट, एक का शूट पार्ट. इट मींस एक का ऊपर वाले के पार्ट को बोलते हैं स्काइन और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक. इन दोनों को कट करके हम लोग क्या बोलते हैं एक नई वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं और उसको हम लोग टाई अप कर देते हैं, ठीक है ना, टाई अप कर देते हैं. तो इस तरीके से क्या बोलते हैं ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में एक न्यू एडवांस टेक्निक है जो वैरायटी को चेंज करने में हमें हेल्प करती है. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप देख सकते हैं, ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज ए क्विक, चीप एंड इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स. हम बहुत ही कम समय में, चीप बहुत सस्ते में और बहुत आसानी से हम प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सेकेंड वन, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एग्जैक्टली सेम. हमने देखा कि क्या बोलते हैं जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करते हैं. इसका मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है. इसमें जो फ्रूट और फ्लावर की जो फॉर्मेशन होती है इन कंपेरिजन टू सीड प्लांट्स वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना. इसमें जो प्लांट्स जो इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं वो सुटेबल होते हैं डिजीज फ्री के लिए, ठीक है ना. इट मीन्स इट इज सुटेबल टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट्स इन एडवांस टेक्निक. जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांस टेक्निक है उसमें हम लोग डिजीज फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना. इसके साथ साथ ये हेल्प करता है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की उनको दोबारा ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है ना. इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द प्लांट्स इन रिमोट एरिया. उन जगहों पे हम प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पर सीड जो है जर्मिनेट करने में फेल हो जाता है. ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहला डिसएडवांटेज कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट कॉजेज द क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स.
एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो वेजिटेटिव जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो बर्ड्स जो होते हैं जो क्या डेवलप करते हैं, ठीक है ना, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जैसे सीड्स को हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी टाइम के साथ लॉस कर जाते हैं। जितनी जल्दी ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही जल्दी ये टाइम के साथ एनर्जी को लॉस भी कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो वायबिलिटी होती है वो ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें जो है जो अनडिजायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको एलिमिनेट कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है ना। इट कांट बी एलिमिनेटेड। ठीक है। इसके साथ साथ अगर जो कोई प्लांट जेनेटिकली अगर जो डिजीज्ड है तो ये इससे अगर जो वेजिटेटिव अगर जो पार्ट कोई डेवलप होगा या बहुत सारे जो प्लांट्स अगर डेवलप होंगे तो जितने भी डॉटर प्लांट्स डेवलप होंगे सारे के सारे डिजीज्ड हो जाएंगे। ओके। नाउ लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि सेम टाइप के प्लांट्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें एक नई टेक्निक को इन्वॉल्व किया गया है। अभी तक जो हम ये टेक्निक जो पढ़ रहे थे ये सारी की सारी जो टेक्निक थी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो चाहे वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये कहीं ना कहीं ये नेचुरल मीडियम में डेवलप कर रहा था, नेचुरल एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया कि एक ऐसी टेक्निक को डेवलप की जो लैब्स में हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक केमिकल्स के थ्रू हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकें। तो उसके लिए नई टेक्निक आई टिश्यू कल्चर। ठीक है ना। इट इज एन एडवांस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। इसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो मीन्स होता है बहुत ही स्मॉल पार्ट से, ठीक है ना, चाहे वो रूट का पार्ट हो, ठीक है ना, चाहे शूट का पार्ट हो, उससे हम लोग सेल्स के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। So it can be defined as it is a technique of raising the new plants from a small portion of plant tissue over a culture or a synthetic medium under a sterilized condition. Sterilized condition का मतलब क्या है कि हम उसको डिजीज फ्री करके हम उसको डेवलप कर रहे हैं। सिंथेटिक मीडियम का मतलब है कि हम आर्टिफिशियली केमिकल्स को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जिससे उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना। ओके, विद इन द लैब्स। ओके। नाउ सिंथेटिक जो मीडियम होता है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। टिश्यू जो कल्चर होता है इसमें जो प्लांट जो टिश्यू और जो सेल होता है इट कन्वर्टेड इनटू द कैलस, ये कैलस में डेवलप करता है। ठीक है ना। ये कैलस क्या है, ये कैलस जो होता है ये आगे चल के ये डिफरेंशिएट हो जाता है डिफरेंट प्लांटलेट्स में, इनटू द प्लांटलेट्स। ठीक है ना। मतलब जो नया जो प्लांट जो प्रोड्यूस होता है उसको प्लांटलेट बोलते हैं। तो ये कैलस जो होता है वो प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ इसमें जो फिर नया प्लांटलेट जो डेवलप होता है, द न्यू प्लांट्स देन अगेन ट्रांसफर टू द सॉइल फॉर द फर्दर ग्रोथ। ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में एक ग्राफ को दिया हुआ है, एक प्लॉट किया गया है ग्राफ को। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए गए हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा क्या बोलते हैं एक्सप्लांट लिया गया है, बहुत ही प्लांट का ये छोटा सा पार्ट लिया गया है, टिश्यू लिया गया है। ठीक है ना। इसको हमने न्यूट्रिएंट हमने मीडियम में रखा है, उसको सप्लाई किया है। ठीक है ना। कल्चर ट्यूब में रखा गया है, ऊपर से कॉटन प्लग को ले रखा है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन जो इसको जो मिलेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो मिलेगा या जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होगी वो हेल्पफुल होगी। ठीक है। रेस्पायरेशन में बहुत धीरे धीरे हेल्प करेगा। इसके साथ साथ फिर कुछ दिनों बाद ये कैलस में डेवलप होता है। तो अगेन हम लोग टेस्ट ट्यूब में इसको नए न्यूट्रिएंट के साथ फर्दर इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट के साथ हम लोग प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब इट ग्रोज इनटू ए प्लांटलेट। आप देख सकते हैं कि कैलस प्लांटलेट में यहाँ पे चेंज हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है एंड आफ्टर दैट इट विल कम आउट। ठीक है ना। फिर उसको हम लोग सॉइल में हम लोग बरीड करते हैं और इस तरीके से न्यू प्लांट जो होता है हमारा एराइज कर जाता है। ठीक है ना। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू कल्चर, इस टिश्यू कल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है। ठीक है ना। सबसे पहला कि इन ए शॉर्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके। सेकेंड वन, बहुत ही कम स्पेस की जरूरत पड़ती है बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग मेनी प्लांट्स।
थर्ड वन, चूंकि स्टेरलाइज कंडीशन में हम लोग प्लांट्स को डेवलप करते हैं तो डिजीज फ्री प्लांट्स इससे बहुत आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चौथा, कि इस टेक्निक से हम इन एनी सीजन थ्रू आउट द ईयर हम प्लांट्स को प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कंप्लीट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे व्हाट इज प्रोपोगेशन, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, what is micropropagation and what is the significance of tissue culture। इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप आसानी से क्या बोलते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप क्या बोलते हैं इसके आंसर्स को एज ए नोट्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।